सुपर कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी का मतलब था कि अगर किसी भी मटेरियल में से चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने में अगर आसानी होती है तो हम बोलते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, जैसे मान लो कंडक्टर की बात कर रहे हैं अपन, तो अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। रीजन क्या है? जैसे आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उनको हीट एनर्जी मिलती है, और हीट एनर्जी मिलने से उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो जब वो मूव कर रहे होंगे तो वो आपस में ज़्यादा कोलिजन्स करेंगे, ज़्यादा टकराएंगे, और ज़्यादा टकराने से वो मूव करते हुए ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे। और डिफिकल्टी का ही नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। किसी भी कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल्स को या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में जितनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी हम बोलेंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी मेटल वायर हो, अगर आप उसको गर्म करते हो तो उसके अंदर मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी अगर वो किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज करो आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है वायर को, तो नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले ये आराम से मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया अब ये फास्ट भागने लग गए, तो फास्ट भागने की वजह से ये ज़्यादा कोलिजन करने लग गए, तो ज़्यादा कोलिजन से क्या हो गया? इस मटेरियल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, या इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये दोनों इंक्रीज होंगे। तो क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस घटना भी चाहिए, है ना? तो हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं किसी भी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था वैसे ही टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो ग्राफ है ये टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में हम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? तो हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ मैं इधर से ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। कितनी हो गई? ऑलमोस्ट जीरो हो गई। एग्जैक्टली जीरो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट जीरो बोलेंगे इसको। रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। किसी भी मटेरियल से जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कोलिजन्स करेंगे ही, कम कर रहे होंगे लेकिन कुछ ना कुछ डिफिकल्टी तो उनको होगी। इसलिए रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं माना जाएगा किसी भी मटेरियल का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया, है ना? और अगर ऑलमोस्ट जीरो हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मटेरियल है या ये जो वायर है ये एक बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह काम करने लग गया, क्योंकि कंडक्टर्स का या मेटल्स का काम है अच्छे से करंट फ्लो करना। मेटल्स को हम क्या मानते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपने अगर उसका टेम्परेचर घटा दिया तो वो और अच्छा कंडक्टर बन गया। तो इस सिचुएशन में इस कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको सुपर कंडक्टर। आया समझ में? ये जो टेम्परेचर है ये काफी कम होता है, ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड के कुछ आसपास होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई भी कंडक्टर है जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर के ऊपर जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इसलिए उस सिचुएशन में, इस रेंज में हम इसको क्या बोलेंगे? इससे बिलो टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पे हम इसको क्या बोलेंगे? इसको सुपर कंडक्टर बोलेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे यूज किया जाता है वो आपको याद रखना है। पहली जगह जहां पे इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है वो है सुपर कंप्यूटर्स के अंदर। जैसे दुनिया का जो इंटरनेट संभालने वाले कंप्यूटर है ना, बड़े कंप्यूटर्स, उनको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। हर एक कंट्री के अंदर बड़े बड़े ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनका जो सीपीयू है उसके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनको फास्ट काम करना चाहिए। तो उनकी फास्ट वर्किंग के लिए उनके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनका रेजिस्टेंस मिनिमम रखा जाता है। और कैसे रखा जाता है? उनको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। सुपर कंप्यूटर्स का जो सीपीयू है एक तरह से उसको हम क्या रखते हैं? लो टेम्परेचर पे। और लो टेम्परेचर पे क्या होता है? उसके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। और मिनिमम होने से क्या होगा? अच्छे से उनमें करंट फ्लो होगा, अच्छे से सिग्नल उसके अंदर से पास होगा, तो वो बेटर तरीके से वर्क कर पाएंगे। तो एक तो हम यूज करते हैं सुपर कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे? सुपर कंप्यूटर्स के अंदर। और दूसरी जगह जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है वो है MRI स्कैनर। नाम सुना है क्या MRI स्कैनर का?
देखो एमआरआई स्कैनर क्या होता है, एक बड़ी मशीन होती है जिसके अंदर एक हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके ब्रेन वगैरह की स्कैनिंग की जाती है। कई बार क्या होता है कि सर में अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए भी कहाँ पे चोट लगी है, किस टाइप की चोट लगी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एमआरआई करते हैं। तो ये जो एमआरआई स्कैनर है इसके अंदर एक हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर बड़ी बड़ी कॉइल्स होती है। उन कॉइल्स में जैसे ही करंट पास करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब कोई भी वायर हो, जब उसमें करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि एक हाई मैग्नेटिक फील्ड उस मशीन के अंदर प्रोड्यूस किया जाए तो आपको एक हाई करंट फ्लो करवाना पड़ेगा उसमें। अब करंट की वैल्यू वोल्टेज के साथ साथ रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। मान लो आपने वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन अगर उस मटेरियल का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है तो करंट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप ज्यादा करंट ऑब्टेन करना चाहते हो किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो आपको उसका रेजिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को कम रखोगे तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एमआरआई स्कैनर के अंदर जो कॉइल्स होती हैं उनको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, और लो टेम्परेचर पे रखने से क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस मिनिमम रहेगा। रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो उससे करंट ज्यादा फ्लो होगा, और उससे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हो पाएगा। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सुपर कंडक्टिविटी क्या चीज होती है, कितने टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे जो कंडक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, और इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ पे होता है। कम से कम 2 यूज तो आपको याद रखने ही है। जहां भी आपको ज्यादा करंट चाहिए, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना हो, वहां पे हम सुपर कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्लियर है बात एकदम।